जब आसमान में मिसाइलें गूंज रही हो और शहरों में सायरन बज रहा हो और निर्दोष नागरिकों की जिंदगियां पल भर में राख हो रही हो, तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आवाज कैसी होनी चाहिए? क्या वो चुप रहे या स्पष्ट और नैतिक नेतृत्व दिखाए? यही सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिन्होंने मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात पर केंद्र सरकार से साफ और सार्वजनिक रुख की मांग की है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को अस्थिर कर दिया है। तेल बाजार से लेकर वैश्विक कूटनीति तक हर स्तर पर हलचल है। ऐसे समय में भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति की भूमिका क्या होनी चाहिए, यही बहस अब तेज हो गई है। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत सरकार को देश और दुनिया के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो युद्ध के साथ खड़ी है या शांति के पक्ष में। उन्होंने कहा कि जब किसी देश में खास लोगों से लेकर आम नागरिकों तक पर जानलेवा हमले हो रहे हों, तब चुप्पी उचित नहीं मानी जा सकती। दोस्तों, ये बयान केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि नैतिक प्रश्न है और भारत लंबे समय से गुटनिरपेक्षता और संतुलित कूटनीति का पक्षधर रहा है। ऐसे में यदि विश्व के संवेदनशील क्षेत्र में युद्ध भड़क रहा हो तो भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जाती। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि भाई, एक तटस्थ राष्ट्र होने के नाते भारत युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए कौन से ठोस कूटनीतिक प्रयास कर रहा है? क्या भारत संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहल कर रहा है? क्या द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, या हम केवल प्रतीक्षा की मुद्राएं? दोस्तों, भारत के मध्य पूर्व से गहरे संबंध रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी और रणनीतिक साझेदारियां। यदि संघर्ष बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में चुप्पी या अस्पष्टता केवल कूटनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जोखिम भी हो सकती है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि युद्ध में मारे जा रहे लोगों से जुड़ी खबरों की हर स्तर पर पुष्टि की जानी चाहिए और सरकार को तथ्यात्मक जानकारी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफवाह और अधूरी सूचनाओं से भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और युद्ध के समय सूचना सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। गलत सूचना जनमत को प्रभावित कर सकती है और बाजारों को अस्थिर कर सकती है और सामाजिक तनाव को जन्म दे सकती है। इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का यह अधिकार है कि उन्हें स्पष्ट और सत्य जानकारी मिले। दोस्तों, विदेश नीति केवल बंद कमरों की चर्चा न रहे, बल्कि जनता को भी बताया जाए कि उनके देश की दिशा क्या है और हमारा देश किसको समर्थन कर रहा है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि किसी भी संघर्ष में सबसे बड़ी क्षति इंसानियत की होती है। जब निर्दोष लोगों की जान जाती है तो वो केवल एक देश का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का नुकसान होता है। दोस्तों, ये बयान केवल राजनीतिक विमर्श नहीं, बल्कि वैश्विक नैतिकता का संदर्भ है। और युद्ध चाहे किसी भी कारण से हो, धर्म, भू राजनीति, सुरक्षा या शक्ति संतुलन, मरता हमेशा आम इंसान है। और बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वही सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं। भारत की सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम की रही है और पूरी दुनिया एक परिवार है। ऐसे में यदि कहीं निर्दोष नागरिकों पर हमले हो रहे हों तो भारत की आवाज शांति और संवाद की दिशा में क्यों न उठे? दोस्तों, अखिलेश यादव ने सभी देशों से जिम्मेदार और संयमित व्यवहार अपनाने की अपील कर डाली है। उन्होंने कहा है कि विश्व समुदाय को युद्ध नहीं, बल्कि शांति और संवाद का रास्ता चुनना चाहिए। यह अपील केवल सरकारों के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि वैश्विक जनमत के लिए भी है। आज का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, वो सोशल मीडिया, कूटनीतिक मंचों और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए भी लड़ा जाता है। ऐसे में दोस्तों, हर बयान, हर निर्णय और हर गठजोड़ का दूरगामी प्रभाव होता है। और भारत ने अतीत में कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान संतुलित भूमिका निभाई है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेकर शांति अभियानों तक भारत ने खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। और आज जब विश्व फिर से ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है, तो क्या भारत उसी संतुलन को बनाए रखना चाहता है या बदलते भू राजनीतिक समीकरणों में किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होगा? दोस्तों, अखिलेश यादव का सवाल इसी दिशा में है। देश को जानने का अधिकार है उसकी सरकार किस नीति पर आगे बढ़ रही है
और निश्चित रूप से दोस्तों ये बयान घरेलू राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बनेगा और विपक्ष सरकार से अस्पष्टता चाहता है और सरकार कूटनीतिक संतुलन की जरूरत का हवाला दे सकती है दोस्तों। लेकिन इससे परे दोस्तों एक बड़ा प्रश्न है, क्या भारत वैश्विक संकटों में सक्रिय शांति स्थापक की भूमिका निभाएगा? मध्य पूर्व में युद्ध की आंच केवल वहां तक सीमित नहीं रहती, इसका असर वैश्विक तेल बाजार, व्यापार मार्गों और सुरक्षा तंत्र पर पड़ता है। और भारत जैसे देश के लिए ये केवल विदेश नीति का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का भी एक बड़ा प्रश्न है। आज दुनिया ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो शक्ति के साथ साथ नैतिकता की भी बात करे। यदि भारत स्वयं को विश्व गुरु या उभरती महाशक्ति के रूप में देखता है तो उसे युद्ध और शांति जैसे मुद्दों पर स्पष्ट और नैतिक रुख दिखाना होगा। दोस्तों अखिलेश यादव का संदेश यही है कि भाई चुप्पी विकल्प नहीं हो सकती। स्पष्टता, पारदर्शिता और शांति का समर्थन ही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच भारत की भूमिका पर बहस अब तेज हो चुकी है। दोस्तों अब सवाल है, क्या केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से अपना रुख स्पष्ट करेगी? क्या भारत शांति स्थापना के लिए ठोस पहल करेगा? दोस्तों अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए हैं वे केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उस दिशा की ओर इशारा है जहां वैश्विक राजनीति और नैतिकता मिलनी चाहिए। और युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता दोस्तों, हार हमेशा इंसानियत की होती है। और शायद इसी भावना के साथ ये सवाल देश के सामने रखा गया है। और इसलिए दोस्तों भारत युद्ध के साथ खड़ा है या शांति के, दुनिया सुन रही है। अब जवाब दिल्ली से आना है। और दोस्तों अंत में सवाल सीधा है दोस्तों, जब दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है तब भारत की आवाज़ कहाँ है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर भारत को विश्व गुरु और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला देश बताते हैं। लेकिन जब दोस्तों मध्य पूर्व में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं तब क्या वही नैतिक नेतृत्व दिखाई दे रहा है? क्या सरकार स्पष्ट रूप से बताएगी कि भारत युद्ध की राजनीति के साथ खड़ा है या शांति की पहल का नेतृत्व करेगा? इसलिए दोस्तों क्या संसद और देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि भाई कि हमारी कूटनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है? मजबूत नेतृत्व केवल दोस्तों बड़े आयोजनों और प्रभावशाली भाषणों से नहीं बल्कि कठिन समय में स्पष्ट और साहसिक निर्णयों से पहचाना जाता है। और इसीलिए दोस्तों अगर भारत सचमुच वैश्विक शक्ति बनने का दावा करता है तो उसे युद्ध पर चुप्पी नहीं बल्कि शांति पर ठोस पहल दिखानी होगी। और देश आज जवाब चाहता है, क्या प्रधानमंत्री नैतिक नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे दोस्तों, या इतिहास इस चुप्पी को भी दर्ज करेगा? तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आप में हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।